थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय एक भी संकल्प गलती से भी इधर उधर का भोजन में नहीं पड़ जाना चाहिए। जैसे जैसे ये कलयुग अपने अंतिम समय की तरफ जा रहा है, वातावरण में दर्द और दुख बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने अगर अनुभव किया हो, कोविड के बाद सृष्टि पर डर बढ़ चुका है, लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि 2 साल करोड़ों लोगों ने डर क्रिएट किया। तो हवा के अंदर डर और दर्द है। हमें भोजन बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जिसने बनाया अगर वो परेशान था, किसी बात से डरा हुआ था, तो खाना खाने के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी न किसी बात की चिंता और डर होना शुरू हो जाएगा। भोजन का असर हमारे मन पर आधे 1 घंटे के अंदर स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर देता है। इसीलिए योगी जीवन के लिए अन्न जो है सिर्फ सात्विक नहीं, लेकिन योगी तरह से बना हुआ और योगी तरह से ग्रहण किया हुआ अन्न चाहिए। तो 1 साल के लिए अगली प्रतिज्ञा, घर पर बना हुआ परमात्मा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन, बिना कोई फ़ोन और टीवी ऑन रखे हुए, पहले परमात्मा को याद करके अपने संकल्पों से उस भोजन को एनर्जाइज करके फिर हम मौन में भोजन करेंगे। या अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी बातें करते हुए, कोई भी व्यर्थ बात भोजन में नहीं जाएगी। 1 साल के लिए प्रतिज्ञा हम करेंगे। कौन रेडी करने के लिए? वेरी गुड। आप सब नेशनल टेलीविज़न पे जा रहे हैं, आपके हाथ? हाँ। सारा दिन जीवन कर्म योगी बनकर जिएंगे। कर्म योगी मतलब कर्म करेंगे, कर्म करेंगे। हम कर्म संन्यास नहीं करते, हम कर्म योगी बच्चे हैं। कर्म करेंगे लेकिन योगी की तरह कर्म करेंगे। तनाव से नहीं, शांति से, गुस्से से नहीं, सम्मान से, ईर्ष्या से नहीं, सहयोग से, चिंता से नहीं, ध्यान से। यह है योगी जीवन। कर्म योगी जीवन करेंगे 1 साल के लिए। आज हमने सुबह सुना ना नारायणी गणेश बहन से कि गुस्से को ख़त्म करना है। तो 1 साल के लिए गुस्से को ख़त्म करें। अगले साल अपना चार्ट चेक करेंगे इकट्ठे मिलकर जब यहाँ आएंगे कि 1 साल के लिए अटेंशन, वही बात बोलेंगे लेकिन ज़रा प्यार से, धीमे से, सम्मान से बोलेंगे। अपनी भी शक्ति बढ़ाएंगे, सामने वाले की भी शक्ति बढ़ाएंगे और वातावरण को भी दूषित होने से बचाएंगे। हम 1 साल के लिए क्रोध को इसी हॉल में छोड़ के जाते हैं। अगले साल उसको देखेंगे उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं। रेडी हैं छोड़ने के लिए 1 साल के लिए गुस्सा? वो अब क्यों नहीं हाथ उठ रहा? ना, अब उठ रहा। और लास्ट चीज़, योगी जीवन मतलब योग निद्रा। नींद योगी की तरह होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, जैसे ही सुबह उठें, पहले पीछे मुड़कर देखें कि आपके बिस्तरे का क्या हालचाल है। उससे पता चल जाएगा आपकी रात की नींद कैसी थी। अगर आपकी चादर बहुत ज़्यादा क्रम्पल्ड अप है, तकिया इधर से उधर हुआ है, इसका मतलब रात को मन में बहुत उथल पुथल चली थी। और जब योगी नींद होती है तो जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर बिल्कुल वैसे होता है जैसे रात को सोने से पहले था। मतलब योगी सोया है उस बिस्तर के ऊपर। वो मन की स्थिति दर्शाता है, हमारी मन की स्थिति दर्शाता है। इसलिए रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले टीवी, फ़ोन सब बंद कर दें। रात को सोने से पहले योग करे बिना हम बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि सारा दिन की बहुत सारी बातें हमारे मन पर होती हैं। पूरा दिन हम कलयुग की हवा में घूमे हैं, काम किया है, बहुत सारी वाइब्रेशंस हम अपने अंदर भर कर लेकर आते हैं। जैसे हम शरीर को स्नान करके स्वच्छ करते हैं सोने से पहले, आत्मा को भी स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोने से पहले कम से कम 5-10 मिनट परमात्मा की याद में बैठकर उन सर्व शक्तियों को अपने अंदर भर के, सारा दिन आज सबके साथ जिनके साथ काम किया, सेवा किया, उनको वो वाइब्रेशन देकर फिर मन को बिल्कुल स्थिर करके जब हम सोने जाएंगे तो गहरी नींद, कोई स्वप्न नहीं, और अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उठना सहज, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा।
तो योगी जीवन अर्थात निद्रा, योग निद्रा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोजन खाना और कर्म योगी बनकर जीना। और लास्ट चीज़ छोटी सी, हर घंटे के बाद 1 मिनट जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बाबा ने हमें सिखाया है, उसको चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना। हर 1 घंटे के बाद जब हम 1 मिनट के लिए परमात्मा को कनेक्ट करते हैं तो हम वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाकर वातावरण को सेवा करते हैं परमात्मा की शक्तियाँ देकर। ये सहज विधि है, नहीं तो सुबह योग किया लेकिन सारा दिन भोगी वातावरण में रहे तो उसका असर हम पर पड़ जाता है। तो हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए हर एक के फ़ोन पे ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप है, वो बजता भी है, लेकिन हम कभी कभी रुकते नहीं हैं। तो हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुककर एकाग्रता से वही संकल्प करके वो जो एक स्वमान हम रोज़ का लेते हैं, वो वाइब्रेशन सिर्फ अपने अंदर नहीं पूरी सृष्टि को देंगे। छोटी छोटी विधि है, सिंपल तरीके हैं। परमात्मा हमारे लिए सब कुछ बहुत सिंपल करते हैं और इसीलिए उसको सहज राजयोग कहा जाता है। और उस सहज राजयोग से इस कलयुग की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और इतनी ठीक होती है कि कलयुग ही बदलकर सतयुग बन जाता है। ये है परमात्मा की हम सबको गिफ्ट, सहज राजयोग। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर अपनी प्रतिज्ञाएं पक्की कर लेते हैं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ उसका, उसने मुझे चुना है सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए। तन मन धन से समर्पित परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला मैं उसका फरिश्ता हूँ। मेरा जीवन योगी जीवन है, योगी जीवन है। मैं कर्म योगी, मेरा हर संकल्प निस्वार्थ पवित्र है। मेरा हर शब्द दुआ है, आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म सबको सुख देने वाला है। मैं परमात्मा का फरिश्ता, सत्युगी देवात्मा हूँ। हम सब इसी साइलेंस में रहेंगे और इसी साइलेंस की वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलाते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंचने तक अपने योग अभ्यास को कायम रखते हुए आज इकट्ठी की हुई शक्तियों को प्रसाद की तरह अपने अपने घर पहुंचने तक वातावरण में फैलाते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी भी है और ये सेवा भी है और सेवा हमारा संस्कार है।